कहते हैं शेरनी के 4 बच्चों में एक बच्चा सबसे कमजोर पैदा होता है और बदकिस्मती से मैं उसी सबसे कमजोर बच्चे के रूप में दोबारा जन्मा था। मुझे लगा था कि माँ शेरनी मुझे छोड़ देगी और मुझे अकेले ही जंगल के खतरनाक दरिंदों से बचते हुए भटकना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक मेरे अंदर खाऊ देवता सिस्टम जाग गया। जब तक मैं लगातार खाता रहूंगा मैं बिना किसी सीमा के ताकतवर होता जाऊंगा और एक दिन मैं अमर नाइट फ्लेम व्हाइट ड्रैगन में विकसित हो सकता हूँ। यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाला सृष्टि टाइगर गॉड भी बन सकता हूँ। वो चीज पूरी तरह काली थी, उसकी चमड़ी पर ठंडी चमकती हुई परतें थी, सिर्फ पानी के ऊपर दिखने वाला हिस्सा ही 3 मीटर लंबा था। उसके 2 जहरीले दांत मेरे पूरे पंजे जितने बड़े थे। उसकी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी और उसके साथ सड़ी हुई बदबू हवा में फैल रही थी। तभी सिस्टम ने चेतावनी दी, म्यूटेंट ब्लैक स्पिरिट पाइथन लेवल 12। मैं वहीं खड़े खड़े गाली देने लगा, मैं तो अभी सिर्फ लेवल 5 पर हूँ, ये तो सीधा मौत के मुंह में भेजना हुआ। लेकिन तभी ब्लड ट्रेस मुझसे भी ज्यादा खतरनाक निकली। उसने बिना एक सेकंड सोचे सीधे अजगर पर हमला कर दिया। उसका पंजा जोर से अजगर की गर्दन के नीचे जा लगा। विशाल अजगर दर्द से बुरी तरह तड़प उठा। अगले ही पल उसकी पूंछ हवा चीरती हुई हमारी तरफ आई। स्वाश! मैंने तुरंत सिर झुकाकर हमला बचाया, लेकिन ब्लड ट्रेस सीधे पूंछ से टकराई। फिर भी वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने पलटकर मुझे घूरा। अब तू भी कुछ करेगा? मैंने दांत भींच लिए, फिर साइड से छलांग लगाकर सीधे सांप के सिर पर हमला कर दिया। मेरे पंजे उसकी आंखों पर लगातार बरसने लगे। अजगर दर्द से पागल हो उठा। उसने अपना खून से भरा विशाल मुंह खोल दिया और मुझे निगलने के लिए झपटा। मैं फुर्ती से पीछे हट गया। उसी मौके का फायदा उठाकर ब्लड ट्रेस ने फिर उसकी कमजोर जगह पर वार किया। इस बार उसके पंजे ने सीधे चमड़ी फाड़ दी। नीचे लाल मांस साफ दिखाई देने लगा। अजगर दर्द से पागलों की तरह तड़पने लगा। पूरा तालाब उलट पुलट हो गया। लेकिन अब हम दोनों की जोड़ी जम चुकी थी। ब्लड ट्रेस उसकी जानलेवा जगहों पर हमला करती और मैं उसकी नजरें भटकाता। कुछ ही मिनटों में वो विशाल अजगर पूरी तरह हार गया। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि वो पेट ऊपर करके मर चुका था। तभी सिस्टम की आवाज लगातार गूंजने लगी, टिंग! म्यूटेंट ब्लैक स्पिरिट पाइथन को मार दिया गया। 1000 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए। मैं थककर जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। लेकिन ब्लड ट्रेस ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अजगर की लाश के पास गई और उसके पेट को फाड़ डाला। अंदर से उसने एक हरे रंग का चमकता हुआ मोती निकाला। तभी सिस्टम बोला, स्नेक गॉल ब्लैड एसेंस, इसे खाने से शरीर स्थायी रूप से मजबूत होगा। ब्लड ट्रेस ने वो मोती मेरी तरफ फेंक दिया। तू खा ले। मैं चौंक गया। तुझे नहीं चाहिए? उसने ठंडी नजरों से मुझे देखा। मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैंने आधा भरोसा करते हुए वो मोती निगल लिया। अगले ही पल एक ठंडी ऊर्जा मेरे गले से उतरकर पूरे शरीर में फैल गई। सिस्टम फिर बोला, शरीर की क्षमता स्थायी रूप से 10% बढ़ गई। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन तभी ब्लड ट्रेस पहले ही 9 रिवॉल्विंग जेड स्पिरिट मशरूम लेकर किनारे पहुंच चुकी थी। उसने मशरूम के 2 हिस्से किए और एक हिस्सा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हैरानी से पूछा, तू तो कह रही थी कि तुझे जरूरत नहीं? उसने शांत आवाज में कहा, ये चीज मेरे काम की है। मैं मन ही मन हंस पड़ा। ये मादा बाघिन तो काफी समझदार निकली। हम दोनों ने अपना अपना हिस्सा निकल लिया। अगले ही पल मेरे शरीर के अंदर जलती हुई ऊर्जा फट पड़ी। सिस्टम की आवाज गूंजी, रूपांतरण क्षमता अनलॉक, समय 72 सेकंड, अतिरिक्त 3000 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए। उधर ब्लड ट्रेस का शरीर भी सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। उसके सिस्टम की आवाजें भी मुझे हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। हम दोनों उसी तालाब के किनारे पड़े रहे और पूरे दोपहर दवा की ताकत को सोखते रहे। किसी ने भी एक कदम नहीं हिलाया। जब सूरज ढलने लगा तब जाकर मैंने आंखें खोली। मेरे पूरे शरीर में ताकत उफान मार रही थी। मैंने बस हल्का सा पंजा घुमाया और बगल का पत्थर चूर चूर हो गया। तभी ब्लड ट्रेस भी जाग गई। वो मुझे ध्यान से देखने लगी। इस बार उसकी आंखों में थोड़ी सी स्वीकृति थी।